नमस्कार, मैं हूँ ललित खजूरिया। हमारे साथ ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत जो संभाग जम्मू संभाग के प्रधान अरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि पिछले 2 दिन से ये जो तूफान चला है इससे कितना नुकसान हुआ है, और दूसरा, क्या वाकई मौजूदा सरकार जो है वो गांव को लेकर संजीदा है, एग्रीकल्चर को लेकर संजीदा है, या फिर सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये बताइए, ये जो तूफान बारिश, कितना नुकसान हुआ होगा किसानों का? इन करोड़ शॉर्टकट बोलेंगे। जो 24 घंटे पहले तूफान चला है, उस तूफान से जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो कनकी की फसल हो, चाहे वो वेजिटेबल की फसल हो, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं पर्टिकुलर जोरी पुंछ की बात करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है हब ऑफ वेजिटेबल्स सुंदरबनी ब्लॉक, एडजाइनिंग चौकी चौरा से इस तरफ जो है, ये नौशहरा की जो मनावर तवी का आप रीच कर लीजिए, हब्स ऑफ वेजिटेबल्स जो है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और 24 घंटे बीत जाने के बाद सरकार टोटल जो है सोई हुई है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है, हम बेसिक जो है ना, बेसिक जमीनी सतह के लीडर हैं। पंचायत जो है वो जमीनी सतह पे काम करती है, इसीलिए हमने 24 घंटे के बाद रूबरू होना अच्छा समझा कि 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई भी सरकार तंत्र का कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड मुलाजिम जो है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज अभी ग्राउंड पे दिखा नहीं है, कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आई। देखिए, शहरों में जो तबाही होती है वो तो दिख जाती है, लेकिन जो गांव में जो तबाही होती है उसका आकलन करना बड़ा टफ होता है, खासकर किसानों का जो नुकसान होता है। देखिए, पहले तो फिर भी जब यहाँ तो पिछले 10 वर्षों से प्रॉक्सी सरकार चल रही है, लेकिन अब एक चुनी हुई सरकार है, एक चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव है। हर असेंबली में एक विधायक है, लेकिन लोग उलझन में हैं। विधायक खुद जो है उलझन में है, वो क्या करें? उनको चाहिए था कि एक डायरेक्शन इशू होती, हर असेंबली सेगमेंट के अंदर एक डायरेक्शन इशू होती कि कितना नुकसान हुआ है, उसका तहसील लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर एक आंकलन हो कि कितना नुकसान हुआ है। उसका फौरी तौर जो है, बिजली के तमाम मेरे एरिया में पिछले 24 घंटे से बिजली बंद है। टोटल पोल्स जो ट्रांसफार्मर जो है जल चुके हैं, वो तो फौरी तौर होना चाहिए। अच्छा, क्या अभी तक बिजली की आपूर्ति नहीं पूरी? धीरे धीरे हो रही है। अच्छा, 24 घंटे के बाद जाके सरकार जागी है कि नुकसान कितना हुआ है, वो भी आंकलन नहीं हुआ है। वो अपने लेवल पे जो है, ये कितनी बड़ी बात है, कितना मतलब बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है कि चुनी हुई सरकार जो है वो टोटली फेल है, उलझन में है। मैं कह रहा हूँ, पिछले आपने देखा ही होगा, पिछले 2 महीने से जो अभी असेंबली का सेशन चला, इतनी उलझन में है, उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। कहीं कोई डायरेक्शन देंगे, आगे से कोई उल्टा रिस्पांस ना हो, इसलिए वो, मुझे लगता है वो अभी इस स्थिति में है, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि हम एमएलए हैं या क्या करें। पहले फिर भी जो है, जिला आयुक्त एक डायरेक्शन देते थे एसडीएम को, एसडीएम डायरेक्शन देते थे तहसीलदार को, और इतना बड़ा नुकसान होने के बाद आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। इसलिए हमें समझा कि हम आपके माध्यम से, मीडिया एक ऐसा जरिया है, आपके माध्यम से सोई हुई सरकार को जगाएं कि स्थानीय लोग जो हैं वो कितने मजबूर हैं बिजली और पानी के आगे सामने। वरना मैं कश्मीर में देख रहा हूँ, कश्मीर के जो विपक्षी पार्टी हैं वो तो फटाफट सामने आ गई, बताई जा रहे हैं कि हाँ जी, इस तूफान से कितना नुकसान हुआ है, बारिश नहीं हुई है, किसानों के लिए कुछ करिए, कोई मुआवजे का ऐलान कीजिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पे कोई, कि अगर एक एमएलए उलझन में है तो स्थानीय जो निवासी हैं वो तो उससे ज्यादा उलझन में होंगे। वो सोच रहे हैं हम जाएं तो जाएं, किसके पास जाएं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि मैं 24 घंटे के बाद जो है आपके पास आया हूं, क्योंकि समाज के अंदर और सोसाइटी के अंदर और सरकार को अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है, वो मीडिया ही काम कर रहा है। अभी बाइट चलेगी तो सरकार जागेगी। ऐसी अलग अलग मुकाम के अंदर जो है वो लोग डायरेक्शनें दे रहे हैं, वो लोग डायरेक्शन दे रहे हैं जो विपक्ष में है। आपको तो नहीं लग रहा कि अभी इस पे मीटिंग होगी, फिर दौरे पे जाएंगे, कि अभी मीटिंग का टाइम नहीं आया, ऑफिसर्स और मंत्री लोग मीटिंग करेंगे, फिर ये उनको निर्देश दिए जाएंगे कि जाइए
वहाँ वहाँ जाइए, पता करिए कितना नुकसान हुआ है। और विपक्ष इसलिए खामोश है कि भाई साहब पहले देखो तो सही सरकार क्या एक्शन ले रही है। मैं अपनी बात करूंगा कि मैं अगर 24, 25 या 30 घंटे के बाद आया हूं तो हम यही देख रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन आए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आए, कंसर्न जो बिजली पीडीडी डिपार्टमेंट को आए, बाकी जितना भी नुकसान हुआ है उनको आए तो आगे जो है रिव्यू प्रोसेस शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हमें आना पड़ा। और मेरी जो है सरकार से पुरजोर अपील है आपके माध्यम से कि पीडीडी विभाग को डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि अगर बिजली बंद है तो पानी बंद है। मैक्सिमम हमारे एरिया में ट्रांसफार्मर जो है जल चुके हैं, पोल टूट चुके हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है एग्रीकल्चर विभाग को हुआ है। जो किसान वर्ग है उनको हुआ है। ये तभी आंकलन होगा जब टीमें जो है एग्रीकल्चर की, पीडीडी की और बाकी डिपार्टमेंट की सुलभ तरीके में जाएंगी फील्ड में और असेसमेंट करेंगी, तभी जाके मुआवजा बनेगा, तभी लोगों को थोड़ी राहत जो है मिलेगी। चलिए सर, आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है जो मुद्दा आपने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया खजूरिया साहब। और मैं आपसे अपील करूंगा कि सरकार तो सोई हुई है, लेकिन आप जिस जोशो खरोश से काम कर रहे हैं, आप अपनी टीम जो है फील्ड में भेज के असेसमेंट करिए और सरकार जो है तभी जागेगी कि नुकसान जो है कितना हुआ है और फायदा जो है कितना होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये जो आंधी तूफान आया पिछले 24 घंटे 48 घंटों की बात करें तो इसने काफ़ी तबाही की है, खासकर गांव की तरफ। यहाँ पर इतने संसाधन नहीं है और एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। किसान जो है उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब अरुण जी का ये कहना है कि सरकार एक टीम बनाए और दौरे पर वहाँ पर भेजे, देखे, आकलन करें कि कितना नुकसान हुआ है और जो बिजली पानी की जो व्यवस्था बिगड़ गई है उसे सुचारू किया जाए ताकि आगे जाकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।